गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है BNSS की धारा लेकर आया हूँ और वह है 40। BNSS की धारा 40 जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। BNSS की धारा कहता है कि ये धारा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आम आदमी को क्या करता है, अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। क्या करता है ये BNSS की धारा 40 आम नागरिकों को भी जो है किसी अपराधी को पकड़ने का क्या करता है, अधिकार देता है, शक्ति देता है। लेकिन वो अधिकार और शक्ति जो है कुछ शर्तों के साथ देता है। शर्त क्या है, उस चीज को देखना है और देखना है कि आप एक आम आदमी होते हुए आप क्या कर सकते हैं समाज को स्वच्छ बनाने में, समाज को अपराध मुक्त करने में आपकी क्या योगदान हो सकती है। तो देखेंगे कि शर्त क्या है, किसको आप पकड़ सकते हैं, कि किस प्रकार के अपराधी को जो है आप पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कहता है कि वैसा अपराधी जो क्या हो, अजमानतीय या संज्ञेय अपराध करता हो। मीन्स वैसा अपराध होना चाहिए जिसमें उसको जमानत, मीन्स थाना उसको जमानत ना दे और जो है क्या कहो, संज्ञेय अपराध हो। कल भी बताए थे कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। संज्ञेय अपराध के अंतर्गत वो सारे होता है अपराध, वो सारे अपराध आता है जो जघन्य अपराध होता है, जैसे मर्डर हो गया या फिर रेप हो गया, हत्या हो गया, अपहरण हो गया। इस जो बड़े पैमाने पर है, या फिर जो है क्या कहते हैं उसको, दंगा हो गया या दंगा भड़काना हो गया। इस तरह का जो अपराध है वो सारे संज्ञेय अपराध होता है। तो ये पावर आपको सिर्फ कौन सा, किस तरह का अपराध में है, ये चीजें को जानना है। क्या बताए कि BNSS की धारा जो 40 है आपको या पूरे समाज को, किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को अरेस्ट करने की शक्ति देता है, बट कुछ शर्तों के साथ देता है। मीन्स आप सिर्फ इसी को अरेस्ट कर सकते हैं जो कैसा अपराध किया हो, वो अजमानतीय अपराध हो या संज्ञेय अपराध हो, मीन्स जिसमें जमानत उसको नहीं मिले या जो संज्ञेय अपराध हो। अब देखिए इसके पीछे जो है लॉजिक क्या है जो बताते हैं। जब भी इस तरह की बातें आती है तो अब क्या है कि आपके सामने अगर कोई घटना घट रहा है तो उस कंडीशन में आप मूक दर्शक बने नहीं रहे। ऐसा नहीं कि आप घटना घट गया, किसी का रेप हो रहा है, किसी का जो हत्या हो रही है, आप मूक दर्शक। तो ये धारा जो है आपको उसी में शक्ति प्रदान करता है कि अगर कोई जघन्य अपराध हो रहा हो तो वहां पर आप क्या रहें, आप मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं, बट बल्कि आप भी जो है BNSS की धारा में, मीन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 40 में ये प्रावधान किया गया है कि आप भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर पुलिस उस जगह नहीं हो, पुलिस ऑफिसर नहीं हो वहां, तो आप भी उसको क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ये आपको भी पावर है। BNSS की 40 धारा कहता है कि आपको भी ये पावर है। ये पावर क्यों दिया गया है, ये पावर इसलिए दिया गया है ताकि हर जगह जहां घटना हो रहा है वहां हर जगह पुलिस तैनात नहीं होगी, हर जगह वहां खड़ा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको खुद एक पुलिस ऑफिसर बनना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति एक पुलिस ऑफिसर है उस कंडीशन में जहां पुलिस ऑफिसर नहीं हो। ये धारा 40 कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इस कंडीशन में, ये कंडीशन है कि वो अपराध कैसा हो, संज्ञेय हो या अजमानतीय हो। वो इसलिए दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में आपको क्या करता है, सक्रिय भूमिका निभाने की शक्ति प्रदान करता है। मीन्स कानून व्यवस्था बना हुआ रहे, उसमें आप भी जो है क्या करें, आपकी भूमिका भी सक्रिय हो, मीन्स वहां आप भी कुछ कर सके। मीन्स ये आप ऐसे ही मीन्स सामाजिक रूप से नहीं कर सकते, वो आपको जो है शक्ति BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 40 देता है। कोई घटना घट रहा हो तो वहां मुख दर्शक नहीं रहे, मीन्स आप भी पुलिस ऑफिसर उस कंडीशन में बन सकते हैं, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो दो चीजें यहां बताए कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त है, शर्त वही बताए कि संज्ञेय अपराध या अजमानतीय अपराध होने चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि देखिए
अब इसमें ऐसा नहीं कि आप पकड़ लिए, आप पकड़ के उसको रखे हुए, उस कंडीशन, ये कंडीशन काफी खतरनाक होगा कि पकड़ के उसको रखे हुए नहीं। जैसे ही उसको आप अरेस्ट किए तो अरेस्ट करने के 6 घंटे, नया जो BNSS आया है, BNSS में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 6 घंटे के अंदर आप उसको क्या कर दे, 6 घंटा के अंदर किसी पुलिस पदाधिकारी को सौंप दे। जैसे मान लीजिए कोई जो है घटना, कोई हत्या करके भागा जा रहा है, ठीक है, आप उसको पकड़े, तो पकड़ के तुरंत जो है या तो नजदीक में कोई पुलिस ऑफिसर है उसको आप सुपुर्द कर दे, या पुलिस ऑफिसर नहीं है तो पास में जो थाना है उसको दे दे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर क्या कर सकता है, आप पर जो है एक आरोप लगा सकता है, क्या करने का, गलत तरीके से बंधक बनाने का। मीन्स आप पर वो खुद FIR कर देगा कि इन्होंने हमको क्या किया, गलत तरीके से बंधक बनाया। तो इस चीज को से सावधानी बरतें कि आप पकड़ सकते हैं, लेकिन पकड़ने का तुरंत बाद जो है क्या करें, नजदीकी जो थाना हो वहां दे दे, या कोई पुलिस पदाधिकारी है उसको दे दे। तो ये शर्त के साथ, एक शर्त तो है जमानती है, वह संज्ञेय अपराध हो, उसी अपराध में जैसे बलात्कार, लूट, हत्या, अपहरण, दंगा, इस तरह का कांड हो, उसी में आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीजें हैं कि उसको आप पकड़ने के फौरन मीन्स तुरंत बाद जो है क्या करें, कोई पुलिस पदाधिकारी या जो है किसको दे दे, कोई पुलिस पदाधिकारी या थाना को सौंप दे। ये 6 घंटा के अंदर ही हो जाना चाहिए अमूमन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम बता दिए। उसके बाद है इसमें पुलिस की क्या भूमिका होगी। मीन्स अब आपके सामने अपराध हुआ और आप जो है एज ए पुलिस ऑफिसर की अनुपस्थिति में वही काम आप किए जो एक पुलिस ऑफिसर कर सकता था। आपने जो है ससमय जो है क्या कर दिया, उसको थाना में पहुंचा दिए या पुलिस पदाधिकारी को कर दे दिए। उसके बाद पुलिस पदाधिकारी की क्या ड्यूटी बनती है, इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है पुलिस ऑफिसर देखता है कि धारा 35 के दायरे में आता है कि नहीं आता है। आपने तो ऐसा कर दिया, आपको हो सकता है कि कानून की जानकारी नहीं हो, तो आपने तो आप समझा कि इसको पकड़ के जो है पुलिस पदाधिकारी को देना है, तो आपने तो दे दिया। वो क्या करेगा, वो छानबीन करेगा कि BNSS की धारा 35 के अंतर्गत ये आता है कि नहीं आता है। मीन्स क्या उन्होंने अजमानतीय या संज्ञेय अपराध किया है, या इसको साफ साफ अगर और सरल भाषा में समझे तो इसका पुलिस ऑफिसर ये देखेगा कि ये व्यक्ति जो ये अपराधी जो एक व्यक्ति इसको लेकर आया है, क्या ये बिना वारंट के अरेस्ट करने के दायरे में है। मीन्स ये इसको ऐसे समझे कि क्या ये अपराधी वैसा अपराध किया है कि इसको बिना वारंट का अरेस्ट किया जा सकता है। साफ साफ अगर उसको समझ में आया कि बिना जो है वारंट इसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसको जो है पुलिस ऑफिसर या थाना क्या करेगा, विधिवत अरेस्ट कर देगा। फिर अरेस्ट करके उसको जो है 24 घंटा के अंदर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्या कर देगा, सुपुर्द कर देगा। तो ये चीजें आम नागरिकों को पता होना बहुत मुश्किल है, इसलिए कम कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संज्ञेय अपराध है, कौन सा संज्ञेय अपराध नहीं है, कौन सा जमानती है, कौन सा जमानती अपराध नहीं है। अगर ये जानेंगे तभी तो ये एक पुलिस ऑफिसर के कार्य को आप कर पाएंगे। मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता भी नहीं हो, आपने जो है उसको कोई अपराध किया हो, आपको बढ़िया से पता नहीं चल रहा हो कि हाँ मैंने किस तरह का अपराध है, लेकिन थोड़ा सा जघन्य तो होना ही चाहिए, या इतना आपको पता होना चाहिए कि वो अपराध किस तरह का हो, खतरनाक टाइप का हो। अगर पकड़ के दे दिए तो फिर पुलिस का काम है कि धारा 35 के अंतर्गत आता है कि नहीं। 35 के अंतर्गत का साफ साफ मीनिंग है कि वो किस में आ रहा है, वो साफ साफ है कि बिना वारंट का उसको अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर उसको समझ में आया कि 35 के दायरे में आता है, बिना वारंट का उसको अरेस्ट किया जा सकता है, पुलिस अरेस्ट करेगी। अगर वो संज्ञेय अपराध नहीं हो, असंज्ञेय अपराध हो, उस कंडीशन में क्या करेगा, पुलिस पदाधिकारी या थाना उसका नाम पता घर पूछेगा कि कहाँ है, नहीं है। अगर वो सारा सही से बता दिया तो वो विधिवत जो कार्रवाई होगी, अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो विधिवत कार्रवाई है, जांच है, फंगना है, जो भी वो है वो करेगा। अगर बताने से मना करता है या नहीं नाम पता बताने से इनकार करता है, उस कंडीशन में भी वो क्या करेगा, उस कंडीशन में भी वो अरेस्ट करेगा। मीन्स अगर संज्ञेय अपराध नहीं भी है, असंज्ञेय अपराध है, और वो नाम पता पूछने पर बताने से इनकार करता है, उस कंडीशन में भी उसको क्या करेगा, उसकी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए उसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर भी उसको अरेस्ट करेगा। उसके बाद जो है अब देखिए यहां पर एक लूप हो गया। चूंकि लूप हो गया है
कि कोई अपराध किया है तो देखे होंगे, अमूमन देखे होंगे कि क्या करता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट कर देता है, एक्सीडेंट कर देता है तो जो ड्राइवर होता है उसको जो भीड़ जमा होता है उसको सब मिलकर पीटना शुरू कर देता है। इट इज़ ए वेरी वेरी रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग एक्टिविटीज। ये कहीं से भी सही नहीं हो सकता है। आपको कानून अपने हाथ बगेरने का कहीं से अधिकार ही नहीं है। अगर ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया है तो आप उसको पकड़े और पकड़ के पुलिस पदाधिकारी को हवाले कर दे। मीन्स आपको 40 सिर्फ इतना ही शक्ति देता है कि आप उसको अरेस्ट करें, और अरेस्ट करके क्या करें, या तो थाना में या तो इसको दे दें। चाहे किसी दो तीन केस में हमेशा देखे होंगे, या तो चोरी करता है, चोरी करते चोर पकड़ा गया, उसको भी मार मार के बहुत जगह जो है मार के क्या कर दिया है, हत्या कर दिया है। ये भी जो है क्या है, इट इज़ ए वेरी डेंजरस कंडीशन। मीन्स उस कंडीशन में आप पर जो है आपराधिक मुकदमा हो सकता है और आप जो है जेल जा सकते हैं, आपको सजा हो सकती है। इसमें कभी भी अगर चोर पकड़े हैं तो आप उसको मारपीट नहीं कर सकते, आप उसको पकड़ के जो है थाना में कस्टडी में दे दें, या पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में दे दें। या कोई ड्राइवर एक्सीडेंट किया है उस कंडीशन में भी आप, मीन्स कोई भी कंडीशन हो, अगर आप पकड़ते हैं तो आप जो है क्या करें, विधिवत जो है 6 घंटे के अंदर उसको पुलिस कस्टडी या थाने में दे दें। ना तो आप उसके साथ मारपीट कर सकते हैं और ना ही जो है क्या कर सकते हैं, मीन्स अधिक बल का प्रयोग आप उसके साथ नहीं कर सकते हैं। वही कहा कि अपराधी को पकड़कर पुलिस को सौंपने की शक्ति देती है, मारपीट या सजा देने की नहीं। यही बात बताए कि अमूमन जो है चोरी के केसेज में या ड्राइवर एक्सीडेंट करता है उस कंडीशन में, या 2-4 कंडीशन है जिसमें क्या करता है, वो सजा ही देना शुरू कर देता है। इट इज ए वेरी रॉन्ग थिंग्स। आपको ना तो मारपीट करने का अधिकार है, ना सजा कर देने का अधिकार है। आपको क्या करने का अधिकार है, आपको अरेस्ट करने का अधिकार है। तो ये जानना बहुत जरूरी चीज है। ना तो मारपीट कर सकते हैं, ना उसको आप सजा दे सकते हैं। अगर मारपीट करने के बाद उसको जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया या फिर जो है परेशानी हुई तो आप पर जो है उल्टे FIR कर देगा, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दूसरी चीजें हैं कि अगर आपको ऐसा देखने को लग रहा है कि अपराधी जो है बहुत डेंजरस टाइप का है, इसको हम अरेस्ट करेंगे तो हम पर जानलेवा हमला कर सकता है, या फिर जो है हमको बाद में नुकसान पहुंचा सकता है, उस कंडीशन में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। तो इस तरह से देखें कि ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धारा क्या करती है कि आप BNSS की 40 धारा जो है आपको क्या कहता है, आपको कहता है कि अगर कोई घटना घट रहा हो तो वहां आप मुख्य दर्शक बनकर नहीं रहे। आप जो है BNSS की धारा 40 के तहत एक पुलिस ऑफिसर के जैसा उसको क्या करें, अरेस्ट करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका आप निभाएं। ये तो यही तो कहता है BNSS की धारा 40 कि आप मुख्य दर्शक बनने के बजाय आपको क्या देती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की शक्ति देती है। मीन्स आप एक्टिव होकर जो पुलिस ऑफिसर वहां कर सकता था वो आप काम कीजिए। मीन्स अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसको पकड़िए, अरेस्ट करिए। अरेस्ट पुलिस को कभी देखेंगे वहीं पर जो है जान मार दिया, मीन्स विशेष कंडीशन में, जब तक वो फायरिंग नहीं करता, जब तक पुलिस पर वो हमला नहीं करता तो उसको नहीं मार सकता है। उस कंडीशन में वो क्या करता है कि अगर कोई अपराध हो रहा हो तो उसको अरेस्ट करके जो है जो कानूनी प्रक्रिया 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट को, पुलिस को कहीं नहीं देखे होंगे कि जो है अपराध कर रहा हो और उसी समय उसको हत्या कर दिया हो। क्योंकि जो आपके हाथों में है, जो आपको कानून दिया है, कानून को उल्लंघन करना ना तो किसी भी व्यक्ति को जो है क्या है, अधिकार नहीं है। तो इस तरह देखें कि जहां जो है पुलिस नहीं है, जहां जो है पुलिस पदाधिकारी नहीं है और वहां कोई अपराध होता है तो आपको ये शक्ति प्रदान करता है। यह धारा जो है आपको क्या करता है, सामाजिक सुरक्षा के लिए सशक्त बनाती है, लेकिन साथ में जिम्मेदारी से काम करने की भी शर्त रखती है। ये क्या करती है, आपको सामाजिक सुरक्षा, मीन्स समाज में सुरक्षा हो, समाज जो है शांति व्यवस्था बना रहे, उसके लिए आपको सशक्त बनाती है, आपको जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहती है। लेकिन साथ में शर्त हो, और शर्त क्या है, शर्त यही है कि ऐसे अपराध में ही करना चाहिए, आपको जो है समय जो है थाना या पुलिस पदाधिकारी को सौंप देना चाहिए। तो मीन्स ये धारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जाने और लोगों को भी बताएं कि BNSS की धारा 40 क्या कहती है। इसी के साथ जय हिंद।